आज हमें बेटा मेंडल के वर्कआउट को आगे बढ़ाना है। मेंडल चाहते हैं बच्चा, मेंडल चाहते हैं कि एक साथ प्लांट के अंदर 2 कैरेक्टर पे काम करें। मेंडल के पास में 7 कैरेक्टर था बच्चा, मेंडल के पास में 7 कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर पे स्टडी किया। आपको बताया था बेटा हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे। तो मेंडल इस बार चाहते हैं कि 2 कैरेक्टर को एक साथ वर्कआउट करे, इसलिए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कहने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस बच्चा सिमिलर, अगर पिछले क्लास में आपने बस एक कैरेक्टर पे काम किया, बस आपने फोकस किया बच्चा कि प्लांट का हाइट कितना है, आपके लिए मैटर नहीं करता फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन आपके लिए मैटर नहीं करता बच्चा, प्लांट में क्या है नहीं मैटर करता, बस हाइट को आपने कंसीडर किया अपने एक्सपेरिमेंट में, मोनो हाइब्रिड। आज बेटा आप 2 कैरेक्टर को कंसीडर करो बच्चा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड अगर 3 कैरेक्टर करेंगे तो ट्राई हाइब्रिड होगा, 4 कैरेक्टर, एक प्लांट में चारों कैरेक्टर को लेकर के स्टडी करो तो ये टेट्रा हाइब्रिड कहलाएगा। तो अब ध्यान से देख, तो बोलेंगे सर डाई हाइब्रिड का क्रॉस में सर 2 कैरेक्टर कौन से? बच्चे लोग सभी स्मार्ट है। मैंने आपको बोला था बेटा आपको 7 कैरेक्टर याद करके रखना है ना, और मैंने आपको ट्रिक भी बता रखा है 7 कैरेक्टर को याद करने का बच्चा, मैंने ट्रिक भी आपको बता रखा है। हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे, और देखो मैंने आपको ये याद कराया था टायरगी का, मुझे मेरे टीचर ने बेटा बहुत पहले ये बताया था टायरगी का, मुझे आज तक याद, मैं आज तक कंफ्यूज होते ही नहीं कि मेंडल ने जो भी डोमिनेंट ट्रेट लिए थे वो कौन से लिए थे, मुझे टायरगी का याद है। और मुझे याद है कि ये टी का मतलब हो गया बेटा, ये टी मतलब यानी टॉलनेस वाला, यानी बेटा ये हाइट वाला हो गया। सेकंड जो 2 कैरेक्टर थे बेटा वो सीड के कलर पे और सीड का बेटा शेप था। फिर बेटा पॉड फली जिसके अंदर में सीड रहता है, मटर का दाना रहता है बच्चा, उसका कलर था बच्चा और उसका शेप था, पॉड का कलर पॉड का शेप। और लास्ट 2 कैरेक्टर थे बेटा फ्लावर, फ्लावर कैसा था, फ्लावर का कलर था बच्चा और फ्लावर का पोजीशन था, शेप मत याद करना। तो टायरगी का बच्चा आपको डोमिनेंट ट्रेट याद होगी, ठीक है, किया होगा तो टेंशन नहीं लेना, यहां तक आपको आता है, थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा, ठीक है। अब 7 कैरेक्टर में बच्चा कौन कौन सा है? पहला बेटा हाइट वाला आपने बोला था, फिर आपने क्या बोला था बेटा मटर का जो दाना है उसका बेटा कलर और उसका बच्चा शेप, यही था ना। अब बच्चा टोटल कॉम्बिनेशन, एक बार में आपको 2 कैरेक्टर लेना है, तो मेंडल के अनुसार, मेंडल के अकॉर्डिंग बच्चा आपको 2 कैरेक्टर कोई भी लेना है ना, तो टोटल कॉम्बिनेशन बेटा 21 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ध्यान से सुनना, थोड़ा बेटा दिमाग को खोलो ना, टोटल बेटा कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल बेटा? 21 टाइप्स। ऐसा नहीं कि बेटा 7 कैरेक्टर लेना है, एक दूसरे को क्रॉस कराना है, 7 × 7 49 हो गए, नहीं बच्चा 49 नहीं हुए। जैसे बच्चा आईपीएल में 7 टीम खेलती है, 7 टीम खेलती है, और मैं बोलूंगा एक टीम एक दूसरे टीम से एक बार मैच खेलेगी, एक बार चेन्नई सुपर किंग्स है बच्चा तो वो एक बार मुंबई इंडियंस के खेलेगी, एक बार बेटा कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलेगी, एक बार बेटा हैदराबाद से खेलेगी, तो बेटा टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे ना, तो कॉम्बिनेशन आज जोड़ना बच्चा, टोटल कॉम्बिनेशन आएंगे 21। कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे बेटा तुम हाइट ले लो, एक कैरेक्टर कौन ले ले बेटा? हाइट। तो प्लांट में एक चीज हाइट ले लिया, अब बेटा हाइट के साथ साथ वो फ्लावर के कलर से कर सकता है, फ्लावर के पोजीशन से कर सकता है, वो बेटा सीड के कलर से कर सकता है, सीड के शेप से कर सकता है, पॉड के कलर से कर सकता है, पॉड के शेप से कर सकता है। तो देखो ना हाइट और इधर बेटा कितने हो गए? 6। ये बेटा आपके 6 कॉम्बिनेशन। इसी तरह से बच्चा, इसी तरह से आपने इस बार ले लिया क्या सीड के कलर से, तो बेटा आप देखो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह से आपने ले लिया बेटा सीड का शेप कि कोई कैरेक्टर से कंबाइन कर दो, तो टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे बेटा 21 ना। लेकिन मेंडल ने बेटा सारे कॉम्बिनेशन पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मेंडल ने सारे कॉम्बिनेशन पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया। आपका वही कॉम्बिनेशन आपको बेटा अपने एग्जाम में लिख करके आना है। जो ऐसा नहीं कि मैं बोलूं सर टॉल और सर हाइट वाला सर और कलर वाला, हो सकता है बच्चे टोटल 21 कॉम्बिनेशन है, लेकिन मेंडल ने 21 कॉम्बिनेशन पे काम नहीं किया।
मेंडल ने जो दो कैरेक्टर लिए बच्चे, जो आपके एनसीईआरटी कहती है, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है बेटा, दो कैरेक्टर जो उन्होंने लिए आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा, जो पहला कलर है, पहला कैरेक्टर बेटा, वो सीड कलर है। पहला कौन सा बच्चा? सीड कलर, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर उन्होंने लिया बच्चा सीड सेप, सीड सेप, यानी सीड के अराउंड ही दोनों कैरेक्टर पे काम किया आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो बेटा दो कैरेक्टर हो गए, ये कैरेक्टर नंबर 1 हो गया बच्चा, ये कैरेक्टर नंबर 2 हो गया, दो कैरेक्टर पे काम करना है, डायहाइब्रिड हो गया। लेकिन सीड कलर बच्चा, सीड कलर, उसके बेटा दो ट्रेट है ना, दो वैरायटी है ना, एक डोमिनेंट है और एक बच्चा रिसेसिव है। डोमिनेंट ऐसे समझो बेटा, डोमिनेंट ऐसे समझो, ये ज्यादा अमाउंट में, जो बेटा ज्यादा अमाउंट में मिलता है उसे डोमिनेंट कहते हैं, जो कम अमाउंट में बेटा वो रिसेसिव वाला है। तो सीड कलर के दो ट्रेट है बेटा, एक है डोमिनेंट, तो डोमिनेंट होगा बेटा राउंड वाला, जो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, राउंड बच्चा। और एक होगा बच्चे लोग रिंकल्ड, एक बच्चा रिंकल्ड। तो डोमिनेंट वाला क्या है बच्चा? डोमिनेंट वाला वो कौन है? राउंड है। और रिसेसिव कौन है? रिंकल्ड है। एक हो गया। इसी तरह से मैंने उल्टा लिख दिया, सीड से यहां आ गया बच्चा, सीड कलर इधर लिखता हूं, सीड कलर इधर लिखता हूं, हाँ ठीक है, आपको मालूम है। सीड कलर में बेटा येलो डोमिनेंट, येलो होगा बच्चा डोमिनेंट, और ग्रीन होगा बच्चा रिसेसिव, ग्रीन होगा बच्चा रिसेसिव, ठीक। तो सीड कलर डोमिनेंट कौन है? येलो, और रिसेसिव कौन है बेटा? ग्रीन। सीड शेप बच्चा, सीड शेप राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड रिसेसिव। बस बच्चा, बस इतना ही याद रखो, एकदम सिंपल है बच्चे, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, तो बस मेंडल के रूल को अप्लाई करो बच्चा, मेंडल के रूल को अप्लाई करो, जो 3 स्टेप में एक्सपेरिमेंट होगा। पहला बेटा, पहला स्टेप, आप सेलेक्ट द पेरेंट बच्चा। सबसे पहले आप दो कैरेक्टर पे काम करना चाहते हो, ठीक है। अब बच्चा पेरेंट को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट द पेरेंट। एक तरफ बेटा प्योर डोमिनेंट पेरेंट लेना है, प्योर डोमिनेंट पेरेंट लेना है बच्चा, और एक उसका बेटा एकदम कॉन्ट्रास्ट, उस कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्ट ट्रेट, यानी एक तरफ लेना है बेटा आपको रिसेसिव ट्रेट। लेकिन जब आप पेरेंट चूज करेंगे, एक चीज ध्यान देंगे, प्योर होना चाहिए बेटा, होमोजाइगस होना, हेट्रो वाला नहीं चलेगा बेटा, होमोजाइगस होना चाहिए, जिसे प्योर फॉर्म कहते, प्योर लाइन कहते हैं। अब दोनों को क्रॉस करके बच्चा आप F1 बनाओगे, दोनों को क्रॉस करके क्या बनाएंगे बच्चा? F1, और F देगा बेटा F2। आपको बेटा F2 के रिजल्ट को एनालाइज करना है, आपको F2 के रिजल्ट को बेटा एनालाइज करना है, उससे क्या पता चलता है ना, मेंडल को ऐसा नया चीज क्या दिखता है, ठीक है। तो ध्यान से करें हम लोग असाइनमेंट, और बेटा कंसेंट जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और लास्ट में मैं बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और देखते हुए सबसे पहले कौन आंसर बताता है ना, तो एकदम इंटरेस्ट लो बच्चा, थोड़ा सा अगर आप लोग कंसंट्रेट हो गए। और सेकेंड चीज में ठीक है, एक चीज और बच्चा, अब साथ साथ कॉपी और पेन पे ये क्वेश्चन बनाओगे, ये एक्सपेरिमेंट बेटा जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ना स्क्रीन पे, आज मैं पहली बार बोल रहा हूं कि बेटा आप ध्यान से आप बनाओगे बच्चा, तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसी डायहाइब्रिड पे। तो बेटा अगर तुम कॉपी पे खुद से लिखोगे, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, तो रेडी रहो। चलो ठीक है, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, मैं भी पूछूंगा आपसे। सबसे पहले बच्चा आप पेरेंट ले लो, सबसे पहले बच्चा लोग आप पेरेंट ले लो, ठीक। रूल क्या है बेटा? एक प्योर डोमिनेंट पेरेंट और एक प्योर रिसेसिव पेरेंट। यानी कि प्योर डोमिनेंट पेरेंट कहने का मतलब बच्चा कि ये होना चाहिए राउंड शेप का, और बेटा वो होना चाहिए राउंड के साथ में बच्चा येलो बच्चा। ये बच्चा ध्यान से सुनो, ये बेटा फिनोटाइप है, राउंड एंड येलो। लेकिन प्योर बच्चा, इम्प्योर नहीं चलेगा, हाइब्रिड नहीं चलेगा। प्योर लाइन कहने का मतलब होमोजाइगस कैपिटल आर, और येलो बेटा प्योर वाले होने चाहिए, होमोजाइगस वाले होने चाहिए। बस बच्चा हो गया ना, इम्प्योर नहीं चलेगा बेटा, एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो जाएगा।
मेंडल के अकॉर्डिंग आपको पेरेंट प्योर लाइन लेना है। सेकेंड बच्चा, अब आप इसको बेटा क्रॉस करो, क्रॉस करें, राउंड का कंट्रास्ट बेटा उसका अपोजिट। तो राउंड का क्या होता है बच्चा, रिंकल्ड, यानी रिसेसिव पेरेंट है बेटा रिंकल्ड। तो एक कैरेक्टर तो हो गया बच्चा शेप वाला, लेकिन डायहाइब्रिड कर रहे हो ना, तो दूसरा बेटा जो मटर का दाना है, मटर का दाना है बेटा, उसका कलर कैसा होना चाहिए, तो वो रिसेसिव होना चाहिए सर ग्रीन। और रिंकल्ड एंड ग्रीन लिखने के बेटा एक ही तरीके, ये बेटा देखो ये जीन रिसेसिव वाले, ये बेटा जीन रिसेसिव वाले, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। चलो बच्चा हो गया आपका ये काम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया बच्चा। अब आप दोनों को क्रॉस कीजिए, आप हाइब्रिडाइज किए बेटा, क्रॉस कराइए। तो रूल हमारा क्या है बच्चा, कि जो डोमिनेंट पेरेंट है बेटा वो गैमेट्स बनाएगा। और आपको मैं एकदम क्लियर कर, गैमेट बनाने के दौरान बेटा ये जो आर नाम का जो जीन पेयर के फॉर्म वो अलग हो जाएगा, और इधर से बेटा पेयर में से केवल एक आएगा कैपिटल आर। इसी तरह से बेटा कैपिटल वाई जो है, वाई वाला जो जीन है बेटा वो पेयर में दो है, गैमेट में बेटा केवल एक आएगा, केवल बच्चा एक आएगा। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान बेटा ये अलग हो जाते हैं, इसी को तो कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग हो जाना। सिंपल बच्चा, इधर भी देखो रिसेसिव पेरेंट को भी देखो, आर वाला क्या है बेटा पेयर में, स्मॉल आर पेयर में, आउट ऑफ पेयर ओनली वन विल बी कम इन द गैमेट्स। वाई वाला बच्चा स्मॉल वाई पेयर में केवल बच्चा एक आएगा, एक गैमेट्स में केवल एक आएगा। हो गया बच्चा, गैमेट्स बन गए। तुम बच्चा इस एक्सपेरिमेंट में किसी को फीमेल मानो किसी को मेल मानो बेटा, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। जेंडर पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, रिजल्ट जेंडर पे डिपेंड नहीं करेगा। आप अगर चाहते हो सर नहीं सर मैं उसे मेल लिखना चाहता हूं, लिख दो बच्चा, लिख दो, मैं मना नहीं कर रहा। सर आपने जिसे मेल लिखा मैं फीमेल लिखना चाहता हूं, लिख दो बच्चा, मैं मना नहीं कर रहा, आपकी मर्जी, करो बेटा क्रॉस। अब दोनों को बेटा फ्यूज करो तो ये बनेगा बेटा F1 जनरेशन, ये बनेगा बेटा F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन ना, पहला जनरेशन बना। गैमेट्स को देखो बच्चा, आंसर आ गया। एक तरफ से आया बेटा कैपिटल आर, तो बेटा सेप वाले जीन को लिख लो, सेप वाले जीन को एक साथ लिखो। एक तरफ से कैपिटल आर आया, एक तरफ से बेटा स्मॉल आर। तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो सर स्मॉल आर और कैपिटल आर लिखेंगे तो गलत होगा सर, नहीं बच्चा। मेंडल के अकॉर्डिंग पहले बेटा डोमिनेंट लिखते हैं फिर रिसेसिव लिखते हैं। सेम बच्चा वाई लिखा बच्चा, कैपिटल वाई लिखा, फिर बेटा आप स्मॉल वाई लिखोगे। ऐसा नहीं बेटा स्मॉल वाई कैपिटल वाई नहीं चलेगा सर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर लिखेंगे नहीं। जीन्स पेयर में उस वाले जीन को बेटा एक साथ लिखो, शेप वाले बनाने वाले जीन आर बेटा एक साथ, और कलर बनाने वाले जीन को बेटा एक साथ लिखो। ये बेटा आपका F1 जनरेशन कैसा दिखने में, ये तो जीनोटाइप बेटा, अब जीन्स लिखा है बेटा, ये दिखने में कैसे, तो बोलेंगे सर ये दिखने में सर राउंड है। याद रखना बच्चा कैसा है बच्चा, राउंड, और साथ साथ बच्चा ये येलो है। लेकिन सोचो बच्चा राउंड तो है जी, फिनोटाइप कहता है बेटा राउंड, लेकिन बेटा देखो जीन्स कहते हैं बेटा हाइब्रिड वाला राउंड है, हाइब्रिड वाला जीनोटाइप है। येलो तो है बच्चा लेकिन ये हाइब्रिड वाला येलो बच्चा, हाइब्रिड वाला येलो। तो जीनोटाइप देख सकते हो बेटा, जीनोटाइप ये हो गया कि दोनों हेट्रोजाइगस है, दोनों हाइब्रिड वाले, दोनों इम्प्योर वाले। चलो ठीक है, अब सेकेंड रूल बच्चा, आपको F1 को F1 से क्रॉस कराना है, खत्म हो गया बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस। F1 इंटू F1 बच्चा, एक F1 था वापस से एक और F1 के साथ क्रॉस करा दो, वही बच्चा सेम, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बच्चा कहानी कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया बच्चा, हमारा हो गया। अब हम लोग दोनों को क्रॉस कराएंगे, लेकिन ध्यान से सुनो, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत ही ध्यान से बेटा कंसंट्रेशन। और मैंने क्या बोला आपको बेटा अपने नोटबुक पे लिखना है, तो थोड़ी देर बाद ना मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको बाउंसर पड़ेगा, तो बाउंस नहीं कराना है। बोले ठीक है सर, सर एक F1 लिख देते हैं सर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, करेक्ट बच्चा करेक्ट। एक F1 है सर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एकदम करेक्ट है बच्चा। तुम बच्चा अपने मन से
को मेल मानो, किसी को फीमेल मानो, देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। फीमेल, इसे मैंने मान लिया बेटा मेल, ठीक है। अब बेटा सेल्फिंग, ठीक है। थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा, टेंशन मत लो। जब आवाज लैग होता है ना तो मुझे पता चल जाता है, मेरे स्क्रीन पे आ जाता है, तो मैं बोलते ही नहीं हूं। जब मुझे लगता है कि आवाज लैग कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, मैं कुछ नहीं बोलता, जीरो जीरो मैंने बोला। जब लैग होने लगता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है बच्चा, मैं कुछ नहीं बोलता, तो टेंशन नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला अभी। मैंने बस F1 इंटू F1 को क्रॉस कराने की बात। चलो देखो ध्यान से, अब बोलोगे सर ये गैमेट्स कितनी तरह का बनाएगा, सर ये F1 जो है सर ये कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा, ये F1 है सर ये कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था बच्चा, सभी को याद भी होगा। मैंने आपको गैमेट बनाने का तरीका फर्स्ट डे से सिखा रहा हूं। बोले सर कैसे, हम लोग तो सर महानुभव लोग हैं, हम लोग सर तो भूल जाते हैं ना, हम लोग तो भूलने की बीमारी है, हम लोग तो गजनी है सर, हम लोग तो पढ़े और भूल न गए सर। तो बेटा गजनी तुम्हारा इलाज भी कर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तुम्हारे पास बेटा दो पेयर जीन, एक बेटा शेप को कंट्रोल करने वाला, एक बेटा कलर को कंट्रोल, दो पेयर जीन। पहले पेयर को देखो बेटा, जो जीन है वो हेट्रो फॉर्म में, हेट्रो मतलब बेटा डिसिमिलर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर कैपिटल आर है तो होमो रहते। तो ये बेटा आर वाला जीन हेट्रो है, वाई वाला जीन बेटा हेट्रो है। कितने हेट्रो है बच्चा, दो। तो एन का वैल्यू हो गया 2, एन का वैल्यू क्या हो गया बेटा 2 हो गया, क्योंकि दोनों पेयर जीन बेटा हेट्रो फॉर्म में। सेकेंड चीज, टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला होता है बच्चा, कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा। मैंने बताया कई बार बताया आपको बच्चा, ये तो नीट में हमेशा आता था ना क्वेश्चन। टाइप्स बच्चा आंसर फॉर्मूला है बच्चा 2 पावर n, वेयर n का वैल्यू बेटा 2 है। तो 2 पावर 2 आपने क्या सीखा है बच्चा बचपन में, 2 पावर 2 कितने होते थे, 4 होते थे। आज भी बेटा 4 ही होगा। बोले सर 4 तो बनेगा, कौन कौन सा बनेगा। तो हमारे पास में बेटा फॉर्क लाइन मेथड, कौन सा लाइन बेटा, फॉर्क लाइन मेथड। हम लोग तो गजनी वाले हैं ना सर, तो हम लोग तो भूल चुके हैं। तो चलो बच्चा इलाज कराता हूं तुम्हारा। तो यहां देखो बेटा, जो आर नाम का जीन पेयर के फॉर्म में, देखो बेटा होमो है या हेट्रो है। बोले सर हेट्रो है, हेट्रो है तो बेटा 2 पार्ट्स में लिख दो ना, हेट्रो है बच्चा तो 2 पार्ट्स में तोड़ दो, अलग लिख दो, अलग लिख दो। अब आगे चलो बच्चा, आगे चलो वाई वाले जीन को देखो, वो हेट्रो है बेटा, वो भी हेट्रो है। हेट्रो है तो बेटा 2 पार्ट्स में बाइफर्केट करते। अब फर्केट कर दो बेटा, फर्केट कर दो ना, एक तरफ लिख दो कैपिटल वाई, एक तरफ लिख दो बेटा स्मॉल वाई। इसी तरह से यहां बेटा कैपिटल वाई या बेटा यहां स्मॉल वाई। 4 गैमेट्स आपको दिख रहे हैं बच्चा। एक गैमेट्स हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड गैमेट स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फोर्थ बच्चा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये सभी बच्चों को आता है। फिर भी बच्चा तुम्हें टफ लग रहा है, फिर भी बच्चा तुम्हें लग नहीं सर हम तो महानुभव हैं, तो महानुभव तुम्हारे लिए भी है। कैपिटल आर कैन गो विद द स्मॉल वाई, दूसरा गैमेट, स्मॉल आर कैन गो विद द कैपिटल वाई, तीसरा गैमेट, स्मॉल द स्मॉल वाई, फोर्थ गैमेट। बेटा 4 तरह के गैमेट्स बन गए। हाँ अब ध्यान से सुनना बच्चा, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आपके पास में F1 जो है बेटा, जो फीमेल है उससे 4 गैमेट्स बने। अब देखो बेटा मेल को, मेल भी तो ऐसा ही दिख रहा है ना बच्चा, नो डिफरेंस, सेम है ना। मेल भी बच्चा 100% सेम है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये भी बेटा 4 तरह का गैमेट्स बनाएगा, सेम बच्चा, मेल और फीमेल दोनों बेटा 4 तरह के गैमेट्स बनाएंगे। यही फॉर्क लाइन से हमने बनाना सीखा बेटा। तो 4 मेल गैमेट्स, 4 फीमेल गैमेट्स, और बेटा अब फर्टिलाइजेशन सीखते हैं। अब हम लोग बेटा फर्टिलाइज कराते हैं 4 मेल गैमेट्स को, 4 फीमेल गैमेट्स को। तो चलो ध्यान से देखे बच्चा, यहां तक सभी को आता है, मुझे जहां तक मालूम है कोई बच्चा यहां तक कंफ्यूजन नहीं है। चलो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा
अपने कॉपी और पेन को यूज करना ना। बोले सर 4 मेल गैमेट 4 फीमेल गैमेट तो आ गया सर, अब क्रॉस कैसे करें? इसके लिए बच्चा एक स्क्वायर बना दो। बच्चा लोग एक स्क्वायर बनाओ, दिस इज ए स्क्वायर, बन जाएगा बच्चा स्क्वायर। साइंटिस्ट है बेटा प्यूनेट ना, प्यूनेट बच्चा, उसी के नाम पे प्यूनेट स्क्वायर, स्क्वायर बना दिया। बोले ठीक है सर। रूल सीखो बच्चा वापस से, स्क्वायर को यहां से तोड़ो, ठीक। जो बेटा वर्टिकल लाइन है उधर आप बच्चा फीमेल गैमेट्स को लिखोगे, एकदम रूल फिक्स है बेटा। जो वर्टिकल लाइन है फीमेल गैमेट्स, जो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है उधर बेटा आप मेल गैमेट्स को लिखोगे। एकदम क्लियर है बेटा, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लिखने का तरीका बेटा आना चाहिए। बोले ठीक है सर। सर उल्टा लिखेंगे? बेटा नहीं बच्चा, यही तरीका है, यही रूल है बच्चा जेनेटिक्स का। बोले ठीक है सर। अब सोचो बच्चा फीमेल गैमेट्स कितने बने? बोले सर क्या मजाक कर रहे हो, 4 बने सर, इसमें कौन बड़ी बात है। 4 बने ना बच्चा तो 4 पार्ट्स में तोड़। अगर बेटा 8 बनते तो 8 पार्ट्स में तोड़ दो। 4 बने बच्चा 4 पार्ट्स में तोड़ दो, 2 3 और 4 हो गए बच्चा। बोले सर कौन कौन? ये तुम्हें आता है बच्चा, मुझे थोड़ी आता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ बेटा स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ बच्चा स्मॉल वाई। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स, 4 पार्ट्स में ब्रेक करो। अगर 8 टाइप्स बनते बेटा 8 टाइप्स में डिवाइड करना पड़ता। अगर बेटा 100 बनते हैं तो 100 टाइप्स में 100 पार्ट्स में बेटा डिवाइड करना पड़ता, तब आसान लगेगा। अब फीमेल पे मेल पे आ जाओ। बोले सर सेम सर, सेम जो फीमेल ने बनाया सर सेम मेल ने भी वही बनाया, तो मैं इसे भी बेटा 4 पार्ट्स में तोड़ रहा हूं, 1 2 3 एंड 4 बच्चा ना। अब बोले सर कौन कौन? बोले मजाक मत करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई बेटा सेम ही तो बने ना, सेल्फिंग करा रहे हो तो जितना मेल वैसे ही बेटा फीमेल बनेगा, सेम तो बन रहे। कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देयर इज नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन बच्चा। अब ये जो मेल गैमेट्स है ये फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स रैंडमली फ्यूज करेगा, कोई किसी के साथ फ्यूज कर सकता है। तो मैंने बेटा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बना दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई बच्चा किसी भी मेल गैमेट से फ्यूज कर सकता है। तो मैंने बनाने का तरीका सिखाया बेटा, दोनों तरफ से आप ले लो। देखो बेटा ले लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये बेटा पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, ये पहला बना बेटा। ऐसे आपको 16 बनाने खुद से बनाने, लेकिन आप लोग स्मार्ट हो, मुझे लगता है आपको आता है बच्चा, तो मैं आपको बेटा शॉर्टकट सिखाता हूं। एग्जाम में शॉर्टकट आना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट सिखाता हूं बच्चा, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर। शॉर्टकट तो तुम्हें पसंद भी है। देखो बच्चा ध्यान से शॉर्टकट सिखा। अब बच्चे यहां से स्टार्ट करो मेरे अकॉर्डिंग, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देख लो बच्चा यही बना होगा, आप कॉम्बिनेशन को देखो, मेल और फीमेल को देखो बेटा यही बना होगा। सेम बच्चा इसमें आगे बढ़ो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बेटा देखो यही बना है। फिर आगे बढ़ो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखो बच्चा सेम बना है। यहां देखो बच्चा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी दोनों के दोनों जो पेयर लगे हैं। बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, जो येलो कलर से लिख रहा हूं वो सभी के सभी बेटा राउंड होंगे। जैसे मैंने लिखा बेटा कैपिटल आर राउंड हो गया, कैपिटल वाई आया बेटा येलो हो गया, एक भी कैपिटल आर आया बेटा राउंड, एक भी कैपिटल आया बेटा येलो हो जाएगा। तो 1 मिनट, तो मैंने सारे के सारे बेटा राउंड होंगे और बेटा येलो होंगे। देखो बेटा ध्यान से सीखो, मैं जो भी येलो कलर से लिखूंगा बच्चा वो राउंड होगा और येलो होगा। पहला तो लिख दिया। रूल सीखो बच्चा, रूल सीखो। जो चीज यहां लिखा जाएगा बेटा, जैसा जीनोटाइप यहां लिखा जाएगा वैसे ही जीनोटाइप यहां होगा बच्चा। देखो लिख करके कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देख लो
वही सेम चीज बच्चा, वही सेम चीज यहां लिखा जा रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है, यहां पास आ गया बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम चीज लिखा गया बच्चा। जो चीज मैं यहां लिखूंगा, ब्लू कलर जहां दिया, वो सेम चीज बच्चा, सेम जीनोटाइप यहां लिखाएगा। देख लो, देख लो, लिखता हूं मैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, देखो बच्चे यहां कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक। अब जितने भी येलो कलर से लिखे गए बच्चे, जितने भी येलो कलर से लिखे गए हैं, थोड़ा ध्यान दो उस पर। ये सारे के सारे बेटा जो येलो कलर से लिखे गए हैं, हाँ, एक ट्रायंगल बना रहे बच्चा, एक ट्रायंगल बना रहा है, थोड़ा ध्यान दो बच्चा, अपने कॉपी पे भी बनाना है तुम्हें थोड़ी देर में। एक ट्रायंगल बना है बच्चा, इस ट्रायंगल में देखो बच्चा, हर जगह का फिनोटाइप देखो बेटा, हर जगह का फिनोटाइप देखो, राउंड एंड येलो है, कहीं भी देख लो बेटा, पूरे ट्रायंगल में फिनोटाइप देखना है, बाहरी बनावट देख लो बेटा, हर जगह एक कैपिटल आर तो मस्ट है बेटा, राउंड हो गया, एक कैपिटल वाई है बच्चा, येलो हो गया। यानी ये जो आपको बेटा ये ट्रायंगल में दिखा, ये बेटा 9 जो आपको दिखा बेटा इस ट्रायंगल के अंदर, वो बच्चा राउंड सकते हो बच्चा, देख सकते हो। फर्स्ट ट्रायंगल येलो वाला ट्रायंगल कंप्लीट, राउंड एंड येलो, करेक्ट सर। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल पे जाते हैं, जो नीले कलर से मैं बनाऊंगा, ध्यान से देख। तो यहां पर हम लोग क्रॉस करते बच्चा, क्रॉस कराना तो आसान है, क्रॉस करके देखो बच्चा, यहां आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, देखो बच्चा ध्यान से, दोनों बेटा स्मॉल वाई आ गया, कैपिटल वाई नहीं है बच्चा, वो येलो नहीं है, दोनों बेटा खराब वाले हैं, रिसेसिव वाले हैं, यानी कि वो बच्चा क्या हो गया, ग्रीन हो गया, हाँ ठीक है। स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये भी बेटा राउंड के साथ ग्रीन। इधर देखो बच्चा, इधर देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी बेटा देखो राउंड के साथ ग्रीन है। तीन बच्चा देखो, तीन देखो, और मैं इसे बेटा रेड कलर से एक बेटा ट्रायंगल बना रहा हूं, रेड कलर से एक ट्रायंगल बना रहा हूं ग्रीन वाले का, रेड कलर से एक ट्रायंगल बना रहा हूं बेटा ग्रीन वाले का। ये जो तीन है बच्चा, वापस से देखो, आराम से टाइम लो बच्चा, कोई घबराना नहीं, आराम से लीजिए बच्चा। और अब देखो, जो अब ट्रायंगल देखो बेटा रेड वाले का, रेड वाला ट्रायंगल को देखो बच्चा, उसमें तीन लोग हैं, वो दिखने में बच्चा, दिखने में वो बच्चा राउंड है, एक तो कैपिटल आर है बच्चा, राउंड हो गया, लेकिन बेटा दोनों कैपिटल स्मॉल वाई है, वो बेटा ग्रीन है, राउंड के साथ बेटा ग्रीन है। ये आपने बना दिया बेटा रेड वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये फिनोटाइप है बेटा, जीनोटाइप में अभी मत जाना, बोले ठीक है सर। अब आगे बढ़े, अब मैंने नीला कलर उठाया और क्रॉस करने की कोशिश की, चलो देखो अभी कितना मजा आएगा तुम्हें। यहां देखो बेटा, इधर से आया स्मॉल आर कैपिटल वाई और बच्चा कैपिटल वाई, दिखा बच्चा, स्मॉल आर, देखो बच्चे यहां स्मॉल आर ये था ना, इसको इसके साथ क्रॉस करा दिया। दोनों पहले बेटा आप कलर वाला जो है, या पहले शेप वाले बेटा, पहले शेप वाले जीन को लिखो, फिर बेटा कलर वाले को लिखो। अब देखो यहां पर देखो बेटा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बच्चा इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस ट्रायंगल पे बच्चा फोकस करो। येलो कलर से ट्रायंगल बना रहा हूं बेटा, येलो कलर से ट्रायंगल बना रहा हूं। इस ट्रायंगल में क्या खासियत है? बोले सर ये दिखने में तो सर स्मॉल आर है, सर ये दिखने में सर रिंकल्ड हो गया। दिखने में कैसे बेटा? रिंकल्ड, स्मॉल आर खराब वाले हैं, ठीक है, रिंकल्ड हो गया। लेकिन बेटा एक कैपिटल वाई तो है, शेप वाले में, कलर में देखो बेटा कैपिटल वाई तो है। यानी कि जो आपने तीसरा ट्रायंगल बनाया येलो कलर से, तीसरा ट्रायंगल बनाया बेटा येलो कलर से, वो बेटा देखो क्या है, वो बेटा राउंड नहीं है, अब बेटा वो रिंकल्ड है, और साथ साथ बेटा येलो है। तो ये हो गया आपका तीसरा ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल येलो कलर। अब चौथा ट्रायंगल पे आओ बच्चा, फोर्थ ट्रायंगल पे है व्हाइट कलर। सबसे लास्ट देखो बच्चा, सबसे लास्ट देखो, स्मॉल आर स्मॉल वाई, देखो बच्चा स्मॉल आर स्मॉल वाई।
चलो इसे भी मैं एक ट्रायंगल का दर्जा देता हूं, इसे भी बच्चा मैं एक ट्रायंगल का दर्जा देता हूं। सबसे छोटू बेटा, सबसे छोटा ट्रायंगल नीला वाला, 4 ट्रायंगल। इसमें बस एक तरह के लोग हैं बच्चा, फिनोटाइप देखो बस एक तरह का। कैसे? स्मॉल आर क्या होता है? तो स्मॉल आर और बेटा स्मॉल वाई, यानी कि ये जो एक है बच्चा, जो सबसे लास्ट कॉर्नर ना, वो देखो बेटा स्मॉल आर रिंकल्ड है, स्मॉल वाई बेटा ग्रीन है। तो ये वाला हो गया बेटा ब्लू वाला ट्रायंगल। तो कितने ट्रायंगल आपको मिले बच्चा? तो आपको मिले 16 प्लांट में 4 तरह के ट्रायंगल। एक ट्रायंगल वैसा बेटा दिखने वाला फिनोटाइप। तो पहला ट्रायंगल कौन है बच्चा? वो सारे के सारे राउंड है और बेटा येलो है। सेकेंड बेटा रेड वाला ट्रायंगल को देखो, वो सारे के सारे बेटा जो 3 है, राउंड तो है लेकिन बेटा ग्रीन है। तीसरा ट्रायंगल देखो रिंकल्ड है बच्चा, रिंकल्ड है लेकिन येलो है। और 4 ट्रायंगल बच्चा रिंकल्ड है और ग्रीन है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि F2 जनरेशन में टोटल प्लांट कितने बने, टोटल कितने बने बच्चा? तो बेटा बोले सर 4 मेल गैमेट्स था और 4 फीमेल गैमेट थे, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे सर 16 बनेंगे। अब 16 में से बच्चा अब बता दो 16 टोटल प्लांट बने, 16 में से बताओ बच्चा, 16 में से 9 आउट ऑफ 16 राउंड एंड येलो, 3 आउट ऑफ 16 बेटा राउंड एंड ग्रीन, 3 बेटा रिंग टिपिकरेशन बेटा। कौन कौन तरह का दिखता है बेटा फीन? किस किस बच्चों को यहां तक क्लियर है? चलो फटाफट एक बार मैं देखूं, चलो फटाफट मुझे बताइए किस किस बच्चों को यहां तक क्लियर है? किस किस बच्चे को समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो अब क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो? क्वेश्चन के लिए रेडी हो? और ईमानदारी से मुझे बेटा लास्ट में मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, मैं 10 क्वेश्चन पूछने वाला, और ईमानदारी से मुझे आंसर बताना बच्चा, ठीक? कि कितने तुम्हारे करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए। स्क्रीन तुम्हारे सामने बच्चा, स्क्रीन तुम्हारे सामने, मैं हेल्प करूंगा। चलो ठीक है, रेडी रहो बच्चा, रेडी रहो, ठीक है, रेडी रहना। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से। पहला क्वेश्चन, 16 प्लांट बेटा जो F2 में बने, ध्यान से बच्चा कोई गड़बड़ नहीं, 16 प्लांट बेटा जो F2 में बने, उनका फिनोटाइप, कितने का फिनोटाइप पेरेंट से मैच करता है? मैं वापस से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, क्वेश्चन को मैं वापस से लिख रहा हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा बेटा F2 जनरेशन में 16 प्लांट बने, ये सभी बच्चे एग्री करते, 16 प्लांट बने। 16 प्लांट में कितने का फिनोटाइप बेटा, बाहरी एक्सप्रेशन, जीनोटाइप नहीं पूछा बच्चा, फिनोटाइप, कितने का फिनोटाइप बच्चा, कितने का फिनोटाइप आपके बच्चा पेरेंट से मैच करता है? पेरेंट कहने का मतलब बेटा F0, पेरेंट से मैच करता है। आपके पास में स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन ला रहा हूं बच्चा, आप देख सकते हो 16 प्लांट, पेरेंट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये बच्चा आपका पेरेंट है बच्चा लोग, ये पेरेंट है, ये आपको जो दिख रहे बच्चा, ये आपका पेरेंट का फिनोटाइप है, राउंड एंड येलो। ये पेरेंट का फिनोटाइप बेटा रिंकल्ड एंड ग्रीन। आपके पास में 2 तरह के पेरेंट बेटा, पेरेंट मैंने पूछा, मैंने F1 नहीं पूछा, मैंने पेरेंट पूछा ना। तो पेरेंट से कितने लोग मैच करे बेटा F2 जनरेशन में? चलिए आंसर दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे ने आंसर बोला, किसी ने 10 बोला, किसी ने 2 बोला, जिसने 9 बोला गलत बोला, ठीक है, जिसने 9 बोला बच्चा गलत बोला। आंसर है बेटा 10, आंसर बच्चा 10। बोले कैसे सर? ध्यान से देखो बेटा, तुम्हारे F2 जनरेशन में देखो तो कैसे कैसे लोग दिख रहे, कैसे कैसे लोग दिख रहे बच्चा, देखो ध्यान से। आपके F2 जनरेशन में बच्चा ध्यान से देखो, F2 जनरेशन में 9 बच्चा ये आपके डोमिनेंट पेरेंट के तरह नहीं ट्रायंगल है बच्चा, वो भी तो आपके रिसेसिव पेरेंट के तरह रिंकल एंड ग्रीन की तरह तो दिख रहा है ना।
तो सब पहला ट्रायंगल है बेटा जो व्हाइट वाला, फर्स्ट ट्रायंगल और लास्ट ट्रायंगल बच्चा ये पेरेंट से मैच कर रहा है, उनका फिनोटाइप बच्चा पेरेंट से मैच कर रहा है। तो अब आंसर बच्चा चेंज करो, कितना हो जाएगा? फर्स्ट ट्रायंगल राउंड एंड येलो 9 और लास्ट ट्रायंगल बच्चा वो भी तो बच्चा ये क्या आप नहीं है, इसको किस बिना पे आपने छोड़ दिया? ये बेटा रिसेसिव पेरेंट है ना आपका, और ये बच्चा आपका डोमिनेंट पेरेंट है ना। पेरेंट तो बेटा दोनों है, आप बेटा एक ही पेरेंट को क्यों कंसीडर करते हो? चलो नेक्स्ट मौका एक देता हूं, एक बार और देता हूं। चलिए बताइए फटाफट, F2 जनरेशन बच्चा ध्यान से सुना, F2 जनरेशन में कितने का जीनोटाइप? ये F2 जनरेशन आपके स्क्रीन पे बेटा जो 16 है वो F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जो 16 प्लांट है, कितने का जीनोटाइप पेरेंट से मैच करता है? पेरेंट के जीनोटाइप से बेटा 100% मैच करने वाला, तो कितने आउट ऑफ 16? हाउ मेनी प्रोजेनी हैव जीनोटाइप जस्ट लाइक पेरेंट? चलिए आंसर दीजिए। कितने का जीनोटाइप बेटा पेरेंट से मैच करता है? तो इस बार सभी का आंसर करेक्ट है, इस बार सभी का आंसर करेक्ट है बच्चा, सभी का आंसर करेक्ट है। और उसका ट्रिक है बच्चा, उसका ट्रिक है, उसका ट्रिक याद रखना, मोनोहाइब्रिडो, डायहाइब्रिडो या ट्राइहाइब्रिडो, टेट्राहाइब्रिडो, हेक्टाहाइब्रिडो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट जो आपका बना है, फर्स्ट बच्चा जो फर्स्ट और लास्ट बच्चा, फर्स्ट एंड लास्ट बॉक्स विल मैच विद योर पेरेंट। फर्स्ट बॉक्स को देखो कैपिटल आर, फर्स्ट बॉक्स बेटा डोमिनेंट पेरेंट से उसका जीनोटाइप मैच कर रहा है, लास्ट बॉक्स का बच्चा रिसेसिव पेरेंट से मैच कर रहा है। याद रखना बेटा, मोनोहाइब्रिड में भी सेम चीज। ठीक ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनना है। F2 जनरेशन में कितने का आउट ऑफ 16 कितने का जीनोटाइप पेरेंट के जीनोटाइप से मैच नहीं करता? वापस से सुनिए, F2 जनरेशन में कितने का जीनोटाइप पेरेंट के जीनोटाइप से मैच नहीं करता? चलिए आंसर बताइए, ये तो आसान से है। कितने का जीनोटाइप पेरेंट के जीनोटाइप से मैच नहीं करता? तो आसान है बच्चे, 2 का मैच करता है यानी कि 14 का मैच नहीं करता। 2 का मैच करता है तो 14 का मैच नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन F2 जनरेशन में ध्यान से देखिए, F2 जनरेशन में 16 प्लांट, कितने प्लांट का फिनोटाइप पेरेंट से मैच नहीं करता? वापस सुनिए क्वेश्चन, F2 जनरेशन आपके स्क्रीन पे, 16 प्लांट आपके स्क्रीन पे, कितने का बेटा फिनोटाइप, जीनोटाइप नहीं पूछा, फिनोटाइप, कितने का फिनोटाइप पेरेंट से मैच नहीं करता? चलिए बताइए। तो आपने आंसर किया था कि सर पहला ट्रायंगल और लास्ट का ट्रायंगल मैच करता है सर, 10 मैच करता है, तो 6 मैच नहीं करेगा सर। 16 टोटल ने तो 10 का अगर मैच किया तो 6 का मिसमैच किया, इसी को कहते हैं बच्चा रिकॉम्बिनेंट टाइप। ध्यान से सुनो बच्चा, ये जो 6 आपने पूछा बच्चा जो पेरेंट के तरह नहीं दिखते, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट टाइप या नॉन पेरेंटल टाइप। देखो बच्चा, राउंड एंड ग्रीन बच्चा, सेकेंड ट्रायंगल को देखो, आपका कोई पेरेंट नहीं, राउंड एंड ग्रीन कोई पेरेंट नहीं। थर्ड ट्रायंगल को देखो बेटा, येलो कोई पेरेंट नहीं बच्चा। तो इन दोनों को बेटा, इन 6 को मैं कहता हूं नॉन पेरेंटल टाइप, पेरेंट से मैच नहीं, नॉन पेरेंटल टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप। हमने जैसा लिया था उसे अलग बना, रिकॉम्बिनेंट ये बन गए। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, F2 जनरेशन में कितने का फिनोटाइप, F2 जनरेशन में कितने का फिनोटाइप F1 पेरेंट से मैच करता है? F2 जनरेशन में कितने का फिनोटाइप F1 पेरेंट से मैच करता है?
चलिए देखे कौन आंसर करता है इसका सबसे पहले। F2 जनरेशन में कितने का फिनोटाइप ना F1 पेरेंट से मैच करता है। F1 पेरेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, आपका हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूं। आपका F1 जो पेरेंट बच्चा ये है राउंड एंड येलो बच्चा। F1 पेरेंट राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड येलो वाले कितने बच्चा? तो बोलेगा सर फर्स्ट ट्रायंगल राउंड एंड येलो था सर 9, फर्स्ट ट्रायंगल सर राउंड एंड येलो था बेटा 9, आंसर हो गया, आंसर इज 9। चलो करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने का बच्चा? चलो वापस से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। F2 जनरेशन में 16 प्लांट है, उनमें से कितने प्लांट का जीनोटाइप F1 पेरेंट से मैच करता है? F2 में 16 प्लांट है, 16 प्लांट में कितने का जीनोटाइप F1 पेरेंट से मैच करता है? चलो देखे, सबसे पहले देखे कौन आंसर करता है। F2 प्लांट में 16 में से कितने का जीनोटाइप F2 से मैच करता है, F1 पेरेंट से मैच करता है? तो लगभग सभी बच्चे लगभग आंसर करेक्ट किए, सभी बच्चे का आंसर बच्चा करेक्ट है। शिवानी हाउ वन बेटा F2 को पहले दिखा रहा हूं बेटा, टेंशन मत लो, ये मैं गया। F1 पेरेंट का बेटा क्या है जीनोटाइप? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यही है ना? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ध्यान से बच्चे, अब देखो ऐसे जीनोटाइप वाले कितने हैं, ऐसे जीनोटाइप वाले बच्चे कितने हैं? तो बेटा देखो अब ध्यान से, ऐसे जीनोटाइप वाले बेटा 4, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चा, ऐसे वाले 4 दिख रहे, शायद आपको दिख जाए बच्चा इस वाले पे। अब देखो बेटा जो 4 है ना, वो उनका जीनोटाइप F1 से मैच करता है, यही 4 है बेटा, इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा बेटा कोई नहीं, यही 4 मैच कर रहे हैं। आ गया सभी को? चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट पे ध्यान से सुनो। F2 जनरेशन में 2 कैरेक्टर है, F2 जनरेशन में बेटा 2 कैरेक्टर आपने लिए, दोनों कैरेक्टर का जो जीन है, यानी 2 पेयर ऑफ जीन, 2 कैरेक्टर है, 2 पेयर ऑफ जीन, दोनों कैरेक्टर के जीन बेटा हेटेरोजाइगस। वापस सुनिए, F2 जनरेशन में टोटल 16 प्लांट, और बेटा F2 जनरेशन में 2 कैरेक्टर, सभी प्लांट के अंदर 2 कैरेक्टर आपने लिए, हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला 1 पेयर ऑफ जीन, 2 पेयर ऑफ जीन, और दोनों पेयर बेटा हेटेरोजाइगस। चलिए आंसर बताइए, वापस से क्वेश्चन सुनिए, क्या मैंने बोला? F2 जनरेशन में जो 2 पेयर ऑफ जीन है, कहां पर कितने में बेटा? आउट ऑफ 16 दोनों पेयर बेटा हेटेरोजाइगस में है। राउंड बेटा शेप बनाने वाला जीन हेटेरो, और कलर बनाने वाला बच्चा ना, जो शेप बनाने वाला और कलर बनाने वाला दोनों वाला जीन बेटा हेटेरोजाइगस है। तो बेटा वापस से सोचो बच्चा, दोनों के दोनों पेयर बेटा हेटेरो हैं। यहां देखो आंसर बच्चा, यहां देखो, वो बेटा ये 4 है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चा, ये 4, इस वाले में देखो ना, दोनों पेयर जिन बेटा हेटेरो में, ऐसा नहीं बेटा बाकी में ऐसा नहीं है, दोनों पेयर बेटा हेटेरो में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y 4 ही है बच्चा, उसके अलावा कोई नहीं है, 6 नहीं है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, F2 जनरेशन में बच्चा जो 16 प्लांट बने, कितने में जीनोटाइप, कितने में बेटा जो जीनोटाइप है, यानी कि 2 पेयर ऑफ जीन है, सभी बच्चा पेयर होमोजाइगस कंडीशन में। चलिए बताइए, दोनों पेयर बेटा होमोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए, बोथ पेयर शुड बी प्रेजेंट इन द होमोजाइगस कंडीशन। सभी का गलत है, वापस से सोचो, सभी का गलत है। 3 गलत है बेटा, 2 गलत है, वापस से सोचो, स्क्रीन को वापस से देखो, 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग। क्वेश्चन को सुनिए वापस से। किसी ने बोला सुरभि इज करेक्ट, ओनली द सुरभि इज करेक्ट 4। मैंने बोला बेटा 2 पेयर जीन है,
दोनों के दोनों बेटा होमोजाइगस में होने चाहिए। यानी कभी नहीं बोला बेटा डोमिनेंट या रिसेसिव, होमोजाइगस मतलब सिमिलर जीन। इधर देखो बच्चे लोग, चलो देखो याद होगी, आज से याद रखना ये चीज। इधर देखो, इधर बेटा जो 4 बने हैं इस वाले में देखो बेटा, ये जो 4 आपको दिख रहे, 4 दिखे, यहां देखो ये बेटा होमोजाइगस है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये भी बेटा होमोजाइगस है, देखो ना, पहला जीन होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा बेटा होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस ही तो है। तीसरा बेटा देखो, तीसरा भी देखो और चौथा भी देखो। मैंने ये नहीं बोला था होमोजाइगस डोमिनेंट कितने, होमोजाइगस रिसेसिव कितने, दोनों पेयर होमोजाइगस में ही होने चाहिए, दोनों कैरेक्टर के जीन होमोजाइगस। तो किसी किसी ये समझ में आया? तो किसी किसी यहां तक क्लियर है? बोलो। आई थिंक इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब मुझे बताइए, ध्यान से सुनो। इधर देखो ट्रिक क्या था, ट्रिक बच्चा ये था, ट्रिक बच्चा ये था, ये आपने 16 प्लांट ऐसे बनाया था। इधर देखो स्क्रीन के तरफ 16 प्लांट बनाया बेटा आपने, 16 प्लांट बनाया, अच्छी बात, 16 प्लांट बनाया बच्चा, अच्छी बात। रूल सीख, इस वाले में बच्चा, इस वाले में ये 4 जो है, ये बच्चा जो 4 है वो दोनों जीन बच्चा कैरेक्टर को कंट्रोल वाले दोनों जो जीन है पेयर के फॉर्म हेट्रोजाइगस। इधर देखो इस बॉक्स वाले बच्चा, इस बॉक्स वाले को ध्यान से देखना, इस बॉक्स वाले को ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों के दोनों पेयर जीन बच्चा होमोजाइगस, इनमें होमोजाइगस दोनों पेयर बेटा होमोजाइगस, 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 होमोजाइगस। आ गया समझ में? यहां बच्चा चारों बच्चा हेट्रोजाइगस। अब एक और चीज, आउट ऑफ 16 बेटा, F2 जनरेशन में आउट ऑफ 16, F2 जनरेशन में आउट ऑफ 16 कितने में बच्चा 2 पेयर जीन है, एक पेयर बेटा हेट्रो होना चाहिए और एक पेयर बेटा होमो होना चाहिए। वापस सुनो, 16 प्लांट में कितने का जीनोटाइप, एक पेयर में बेटा हेट्रो और एक पेयर बेटा जीन का होमोजाइगस होना चाहिए। देखते सबसे पहले कौन आंसर देता है। एक पेयर बेटा होमो होना चाहिए और एक पेयर बेटा हेट्रो होना चाहिए। चलो फटाफट, 1 पेयर शुड बी हेट्रो, एक जो जीन का पेयर हेट्रो में होना चाहिए और दूसरे जीन का पेयर बेटा होमो में होना चाहिए। तो किसी ने बोला है 4, किसी ने बोला है 8। बेटा लॉजिकल सोचना था इस क्वेश्चन को। यहां देखो, यहां देखो बेटा, ये लॉजिकल क्वेश्चन था। यहां देखो ध्यान से, तुमने क्या गड़बड़ किया मैं बताऊं। इस क्वेश्चन में तुम्हें बेटा बहुत आसान से बनाना था। यहां देखो बन गए क्वेश्चन। इधर देखो, तुम्हें बेटा जो 16 बनाया ना, तुम बेटा लॉजिकल नहीं चले। ये बेटा 4 ऐसे तुमने डिवाइड किया और 4 बेटा ऐसे हो गए, टोटल कितने हुए बेटा 16। 16 में से बच्चा ये जो 4 है, ये और ये दोनों जीन हेट्रोजाइगस, यहां बच्चा दोनों जीन होमोजाइगस। तो बाकी जो बच्चा बाकी जो बचे, इसका मतलब है एक होमो होगा एक हेट्रो होगा। लॉजिकल क्यों नहीं सोचे? यानी कि इधर बेटा रेड वाले दोनों के दोनों पेयर होमोजाइगस, इधर बेटा दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस। तो बाकी अब क्या कॉम्बिनेशन बना, एक होमो एक हेट्रो। देख सकते हो, अब वापस से बच्चा आप चेक कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है चेक कर लो। अब सभी को देखो बेटा, 8 को देखो, इधर वाले इस वाले को छोड़ दो, बाकी बॉक्स को देखो। एक होमो है एक हेट्रो है, एक होमो है एक हेट्रो। डोमिनेंट रिसेसिव नहीं काउंट करो बेटा, डोमिनेंट रिसेसिव काउंट नहीं करना है। एक होमो एक हेट्रो, एक होमो एक हेट्रो होना चाहिए। तो किसे किसे याद हुआ, किसे किसे ये 8 पता चल गए? आ गया समझ में? आ गए समझ में सभी को? 8 क्लियर हो गया? चलो ठीक है, यानी अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अभी इंटरेस्टिंग है बेटा, ये पूरा कहानी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम कितना इंटरेस्ट लेते हो इस पर डिपेंड करता है। अब बोलेंगे सर हमने तो सीख लिया सर फिनोटिपिक रेशियो, सर हमने फिनोटिपिक रेशियो तो सीख लिया सर, आपने जीनोटिपिक नहीं सिखाया सर।
आपने जीनोटिपिक नहीं सिखाया, यानी जीन्स कैसे हैं बच्चा। यानी कि तुमने जब मोनो हाइब्रिड किया था बच्चा तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी जीनोटाइप बच्चा कितने हैं, तो 1 to 1 होते थे, 1 to 1 होते थे। ये क्या था बेटा, मोनो हाइब्रिड का। बोले सर डायहाइब्रिड में क्या होगा बच्चा, डायहाइब्रिड में क्या होगा, ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं और ट्रिक से तुम्हारा क्वेश्चन हमेशा के लिए बेटा सॉल्व हो जाएगा। यहां देखो मेरे तरफ, मोनो हाइब्रिड का बेटा फिनोटिपिक रेशियो आता था बेटा 3:1। इधर देखो स्क्रीन पे हमेशा के लिए याद हो जाएगा 3:1। मोनो हाइब्रिड का फिनोटिपिक कितना बेटा 3:1, 3 टॉल 1 डॉर। ये बेटा मोनो हाइब्रिड का है। आपको आज बेटा डायहाइब्रिड निकालना है ना, आपको बेटा डायहाइब्रिड निकालना है ना, कुछ मत करो, ये 3:1 लिखो बच्चा, 3:1 लिखो, मोनो हाइब्रिड वाला लिखा, इसको बेटा स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। बोले सर कैसे, देखो ध्यान से, 3:1 स्क्वायर का मतलब बेटा मल्टीप्लाई करना, 3:1 से वापस से मल्टीप्लाई करो। बच्चा लोग देखो स्टार्ट हो जाओ, 1:1 बच्चा, 1:1 1, 1:3 बच्चा 3, 3:1 बेटा 3 और 3:3 बच्चा 9 हो गया बच्चा। 9331 जो डायहाइब्रिड आया ना वो कुछ नहीं है, वो मोनो हाइब्रिड का बेटा मल्टीप्लीकेशन था। जो मोनो हाइब्रिड में 3:1 आए थे उसका मल्टीप्लीकेशन था डायहाइब्रिड में। और गलती से बेटा कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, अरे ट्राई हाइब्रिड का बता सकते हैं क्या, नहीं पढ़ना बच्चा, लेकिन तुम स्मार्ट हो, ट्राई हाइब्रिड करना है बच्चा तो 3:1 का बेटा क्यू कर दो, 3:1 का क्या कर दो बच्चा क्यू। 3:1 मोनो हाइब्रिड का, उसका स्क्वायर किया तो डायहाइब्रिड, क्यू किया तो ट्राई हाइब्रिड। बोले सर आंसर क्या होगा, तो बेटा जब तुमने डबलिंग किया डायहाइब्रिड के लिए, डबलिंग किया तो क्या आया था 9 3 3 1, यह आया था। अब तुमने क्या किया बेटा 3:1 से वापस से मल्टीप्लाई करा दिया, 3:1 से वापस से मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या है बच्चा 1 3 3 9, यही है ना, 1 से आपने मल्टीप्लाई किया। अब बेटा 3 से कर दो। अब 3:1 क्या होता है बच्चा, मैथ्स पढ़ा है बचपन में, 3:1 3, 3:3 9, 3:3 9 और 3:9 27, ये आ गया बच्चा। अगर गलती से कभी लाइफ में पूछ दिया ट्राई हाइब्रिड का बताओ तो सिलेबस में नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हें बताया था, नहीं है बेटा सिलेबस में, लेकिन तुम्हें बेटा ट्रिक आता है तो याद हो गया, ट्रिक आता है बच्चा याद हो गया। ट्राई हाइब्रिड 3:1 का बेटा क्यू कर दो, ट्राई हाइब्रिड का आंसर आ गया, स्क्वायर करो डायहाइब्रिड का आया। अब सेम बच्चा सेम देखो कितना इंटरेस्टिंग है, सेम मोनो हाइब्रिड का बेटा, मोनो हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो आपने निकाला था 1:2:1। याद करो बच्चा, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 थे, एक स्मॉल टी था, इतना तो याद है। बोले सर डायहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो सर क्या होगा, बेटा स्क्वायर करो ना, स्क्वायर करना है, यानी 1:2:1 का बेटा स्क्वायर। स्क्वायर कहने का मतलब बेटा मल्टीप्लीकेशन, 1:2:1 का मल्टीप्लीकेशन। आंसर बेटा देखो क्या होगा, 1 को पहले 1 to 1 से करो तो हो गया बेटा 1 2 1 1 2 1, पहले 1 से किया बच्चा। अब 2 से करो 2 2 4 2, फिर 1 से करो बच्चा 1 2 1। याद कर लो बेटा 121 242 121, 1 to 1 242 1 to 1। देखो 1 to 1 को आपने बच्चा पहले 1 से किया 121 आया, 121 आया, फिर बेटा आपने 2 से किया 242 आया, 242 आया, फिर आपने 1 से किया 1 to 1 आया, हो गया बच्चा। देखो यही है आपका जीनोटिपिक रेशियो। बोले सर ये तो 9 तरह के, सर 9 टाइप्स के कैसे याद करेंगे, बोले सर 9 टाइप्स के कौन कौन से हैं, वो भी ट्रिक है बच्चा, वो भी ट्रिक है। सर 9 टाइप्स के कौन कौन है, कैन यू आप बता सकते हो, बस लास्ट मिनट आपका, लास्ट मिनट ये हो गया बच्चा, हमेशा के लिए बच्चा ये प्रॉब्लम मैं तुम्हारा सॉल्व कर रहा हूं, ओनली 1 मिनट मुझे दो। और बेटा कभी आया ना एग्जाम में तो तुम्हें तो टीचर से ज्यादा आ गया,
अब कोई बोलेगा देखो मैं बताता हूं जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे। बोले सर कैसे, एक बार बता दो। तो देखो बच्चा, आप आराम से ऐसे लिख दो बेटा, 121, 242, 121, इतना लिख सकते हो बेटा लाइफ में कभी? ये जीनोटिपिक रेशियो लिख रहा हूं, 121, 242, 121। सर एक कौन है? बस बच्चा अब मेरी कहानी याद कर लेना। 3 बार बेटा कैपिटल आर लिखो, 3 बार कैपिटल आर लिखिए। बोले हाँ सर लिख लेंगे। 3 बार बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर लिखिए, 3 बार बच्चा कैपिटल आर स्मॉल आर लिखिए। बोले सर डन। 3 बार बेटा स्मॉल आर लिखिए, 3 बार बच्चा स्मॉल आर लिखिए। पहले 3 होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर 3 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, फिर 3 होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है सर। अब बच्चा हो गया और क्या कहानी। पहले में लिखो बेटा कैपिटल वाई, फिर लिखो बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, फिर बेटा स्मॉल वाई होमोजाइगस रिसेसिव। हो गया। फिर से सेम चीज बेटा छाप दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर से बेटा छाप दो, तुम्हें तो छापना पसंद है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बेटा मैच कर लो, जाके अपना मैच कर लो बेटा। जो 16 प्लांट बने ना, मैच करो, ये 1 है, मैच करो ये बेटा 2 है, मैच कर लो बेटा ये 1 है, मैच कर लो बेटा ये 2 है। अगर तुमने बेटा कॉपी में ईमानदारी से बनाया होगा या अभी जाके बनाओगे, मेरा बेटा रूल याद रखना और बेटा मैच कर लेना, मैच हो जाएगा बच्चा, मैच हो जाएगा। बोले सर और कोई रूल नहीं है सर ये याद करने का? एक और रूल बताता हूं, चलो देखो मेरे तरफ ध्यान से। तुम्हें बेटा रूल ही सीखना है ना, ट्रिक ही सीखना है ना। तुम तो बहुत रोते थे सर क्लास में नहीं समझ में आ रहा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। सीखो बच्चा, रूल सिखा रहा हूं। चलो मैं एक और सिखा रहा हूं, एक और बार चांस है तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना, इस बार गड़बड़ नहीं करना है। बोले सर कैसे सिखाओगे? देख लो, 3 बार लिखो बेटा कैपिटल आर, लिख दिया। 3 बार लिखो बेटा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर लिखो बेटा स्मॉल आर। लिख दिया, यही ना बोला था लिखने के लिए। अब सर अब कैसे होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बोला था। 3 बार लिखो बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बेटा लाइफ में कभी क्वेश्चन आ गया ये वाला कितना बना नहीं आता है, ये वाला कितना बना नहीं आता है, ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो, फार्मूला दे रहा। ये वाली आने की प्रोबेबिलिटी बेटा आउट ऑफ 16 ये कितने आए, यही पता करना ना। आउट ऑफ 16 ये कितने आया, यही पता करना ना। एक फार्मूला दे रहा, फार्मूला है बेटा 2 पावर n। इसके आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 2 पावर n। सर समझ में नहीं आया 2 पावर n क्या, व्हाट इज n? n का मतलब बेटा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, बेटा n। पहले वाले में देखो बेटा दोनों के दोनों होमो हैं, तो 2 पावर 0 बेटा 2 पावर 0 बेटा 1 होगा। 16 में से 1 प्लांट केवल ऐसे होंगे। सेकंड देखो, ये बेटा 1 हेट्रो है, n का वैल्यू बेटा 1, 2 पावर 1 बच्चा 2, यानी आउट ऑफ 16 2/16 बच्चा 2/16, 2/16 ये होगा। अब किसी का निकाल सकते हो, जैसे बच्चा तुम्हें ये निकालना है, ये बच्चा तुम्हें निकालना है, ये कितना होगा सर बताओ बच्चा कितना होगा? हेट्रो कितना है बेटा 1 है, तो 2 पावर 1 बेटा ये होगा 2 आउट ऑफ 16। तुम्हें ये पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, ये कितना था बताओ बच्चा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने थे? कितने हेट्रो है बच्चा? आर भी हेट्रो, वाई भी हेट्रो, 2 हेट्रो, तो 2 पावर 2 बच्चा 4 आउट ऑफ 16। तो किसे किसे बेटा ट्रिक समझ में आया बताओ? अब लग रहा है बेटा डायहाइब्रिड थोड़ा आसान है, एग्जाम में तो खूब स्कूल वाले में रट्टा मारा था।
अब बेटा कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अब कभी गड़बड़ नहीं करोगे डायहाइब्रिड क्रॉस में, ट्रिक है बच्चा तुम्हारे पास। ठीक है, तो अब जाओ फटाफट बेटा क्वेश्चन को एकदम उड़ा दो। डॉक्टर अली से क्वेश्चन जो भी पेपर से मिले बेटा डायहाइब्रिड में तो अब कोई दिक्कत नहीं है। डायहाइब्रिड में बेटा दुनिया के सारे डायहाइब्रिड के क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे ना। तो मैं थोड़ा सा चेक करता हूं, तुम लोगों पर भरोसा भी नहीं मुझे। एक मैं क्वेश्चन देता हूं, आपने बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी आपने सेल्फिंग कराया बच्चा, डायहाइब्रिड का सेल्फिंग कराया, F1 इंटू F1 F2 बने। कोई बच्चा बताएगा ये कितने होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितना होगा बेटा आउट ऑफ 16? कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने होंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने होंगे? चलो फटाफट देखूं, सबसे पहले कौन आंसर देता है, कौन आंसर बताता है ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आ गया? अब देखो कितना आंसर पहले आया, फटाफट आ गया तुम लोगों का आंसर। कितना टाइम लगा? ओनली द 2 सेकेंड बेटा, सेकेंड में तुम्हारे क्वेश्चन बन रहे, बट सेकेंड में तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। अच्छा ये कितना बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने बनेंगे बच्चा? बोले सर हेट्रो एक भी नहीं सर, 2 पावर 0 1 सर, 1/16 1/16। तो मुझे बताओ अगर बेटा कभी गलती से, आज तक क्वेश्चन नहीं आया, अगर बेटा गलती से आ गया ट्राइहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो बताइए, ट्राइहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो बताइए, तो बोलेंगे सर बहुत आसान है। मोनोहाइब्रिड का आपने बोला 1:2:1, ये बेटा मोनोहाइब्रिड का बोला था। डायहाइब्रिड में क्रॉस करना था, मल्टीप्लाई डबल, और ट्राइहाइब्रिड में 3 टाइम कर देना था, आंसर आ जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा। तो आज से कभी भी टेंशन नहीं लेना है। मोनोहाइब्रिड का बेटा फिनोटाइप कितना आया? 3:1। स्क्वायर करो डायहाइब्रिड का, क्यू करो ट्राइहाइब्रिड का, हो गया बच्चा। इसी तरह से 1:2:1 जीनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड का 1, 2 करोगे तो डायहाइब्रिड, 3 करोगे ट्राइहाइब्रिड, 4 करोगे बेटा टेट्राहाइब्रिड। फटाफट सॉल्व। चलो ठीक है, तो किसे आज का क्लास समझ में आया? चलो मैं बस एक जान लेता हूं, लेकिन मैंने क्या बोला एक चीज याद रखना, मैंने आज तुम्हें बेटा फर्स्ट टाइम बोला है,